उसी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फिक्स करेगा तो वो खराब कर रहा है। ठीक है, मॉडल आपका एक बार में ही अच्छा बनना चाहिए, ये नहीं कि आप बस उसमें वर्टेक्स हिलाए जा रहे हो, खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो तो आपने जुगाड़बाजी कर रहे हैं। जुगाड़ वाला मॉडल थोड़ी बनाना है, तो सबसे पहले ये प्लस बना लें। ठीक, क्या किया जाए, बीच में प्लस काट सकते हो। काम करता हूं मैं, इन सबको डिलीट कर। अब बताओ इस सर्कल से मैं प्लस कैसे बना सकता हूँ? एग्जैक्टली, इन दोनों को पकड़ा, या फिर मैं काम करूँ इन दोनों को ऐसे करके स्केल कर, फिर ऐसे कर, फिर ऐसे करके। दिक्कत तो यही बनाने में, मजा नहीं आ रहा बनाने। एक काम कर दो, छोड़ो भाई, क्या नहीं देते, एक प्लेन बना ले। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इसको पकड़ा शिफ्ट से इतना एक्सट्रूड, इसको पकड़ा शिफ्ट से इतना एक्सट्रूड, इसको पकड़ा शिफ्ट से इतना एक्सट्रूड। क्या बन गया? सीधा प्लस ही बन गया। अगर मैं इसकी बॉर्डर पकड़ के ऊपर को एक्सट्रूड कर, घटा बन गया। शिफ्ट से बाहर को एक्सट्रूड कर, रेगुलराइज सबको आ गया था कैसे, वो स्क्रिप्ट डाउनलोड करके सर्कल बनवा लो। राइट क्लिक, रेगुलराइज का बटन दबा, आसान कर दिया। सोचो किस तरीके से आप बना सकते हो मॉडल। हमेशा कोशिश की जाती है, रूल बांध लो, जब भी कहीं पे भी सर्कल इन्वॉल्व है ना, अब सर्कल वाले पार्ट को लास्ट में बनाओ, कि वो एक बटन से बने। तो अगर मैं सर्कल के अंदर काटा पीटी कर रहा हूँ, वो खराब कर रहा है, क्यों ना वो काटा पीटी वाला पार्ट पहले बना लो आसानी से, एक्सट्रूड करो, इनसे सर्कुलाइज मार दो। ऑनलाइन समझ आया सबको ये पार्ट कैसे बना? ठीक है, परफेक्ट। चलो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, ध्यान से इस शेप को एनालाइज करें। 100% सर्कल है यहाँ पे, एंड दिक्कत क्या आ रही है, ये पार्ट अब एक अजीब सा पॉलीगॉन बन गया। कितने साइड हो गए इसके? लगभग 1 2 3, पीछे भी 4 5 6, मान ले 6 साइड। अच्छा, ऑनलाइन माइक म्यूट कर लो प्लीज। तो टेक्निकली ये सर्कल अब कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए a 6-sided cylinder। इससे पहले मैं इसके आगे बढ़ूं एंड 6-sided cylinder, मैं क्या करता हूं, सपोर्ट सेगमेंट, सपोर्ट सेगमेंट अभी मैं डालूंगा ना, आप अगेन कनेक्ट बाद में ऐसे डालूं, तो क्या हो रहा है, सर्कल खराब हो गया। तो इसको यहीं फिक्स कर लेते पहले, सपोर्ट सेगमेंट डाल के। एक सेकंड, नाउ स्ट्रगल ऑन दैट। अच्छा, एक सेगमेंट ऐसे भी तो जाएगा। अली ये बंद कर देना लाइट भी। देखिए एक बार, ठीक, सही बन गई शेप। ठीक, डेंट दिख रहा था कहाँ पे? देखो यहाँ पे आपको हल्का सा अजीब सा कुछ दिख रहा है, टेक्निकली डेंट नहीं है, इटरेशन बढ़ाओगे फिक्स हो जाए। ठीक, अब क्या करते हैं, बाहर वाले एज को पकड़ के दोबारा से राइट क्लिक, रेगुलराइज। अब ठीक है, अब मेरे को पता है कि और सेगमेंट निकालना। अब इस पार्ट को पकड़ के मेरे को बना देना है a 6-sided cylinder। ठीक, तो इजी तरीका ढूंढते, हम ये नहीं करेंगे कि भाई साहब हमने पहले ऊपर का पार्ट लिया, देन इसको नीचे को एक्सट्रूड किया, फिर उसको 6-sided सिलेंडर मत बनाओ। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, एक सिलेंडर बना, कितने साइड का? 6 साइड।
ऐसा बन जाएगा, नीचे जाए। अलाइन टूल से इसको सेंटर टू सेंटर कर दो, टॉप व्यू में जाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, थोड़ा नीचे कर, ऐसे कुछ बनना है। बस बीच में अभी ब्रिज हो, आइसोलेट करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ऊपर का पार्ट डिलीट, नीचे का पार्ट डिलीट। ठीक है, अब ब्रिज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अगर मैं इसको अटैच कर भी देता हूँ, तो ब्रिज करने के लिए मेरे को अब यहाँ पे सेगमेंट ठूसने पड़ेंगे, तभी तो ये वाले पार्ट ब्रिज हो पाएगा। तो एक बार हम काउंट करते हैं पहले, कैसे मैं ये सारे जितने भी वर्टेक्स मैंने पकड़े मैं काउंट कैसे कर सकता हूँ। याद है, व्यूज, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड इसको टिक कर, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे काउंट, 36 वर्टेक्स है। ठीक, कैलकुलेशन बिठा लेते, अगर यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है, 36 साइड है, चल कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं, 6 साइड, तो 36 माइनस 6 वर्टेक्स कितने हुए, बीच बीच में, यानी कि जैसे कि मान लो अगर ये 6 साइड में चेंज हो रहा है ऐसे, है ना, तो ये मैंने जो 6 वर्टेक्स थे इनको माइनस कर दिया, अब बीच बीच में कितने वर्टेक्स है, 30 वर्टेक्स है, कितनी साइड से, 6 साइड से, तो अगर मैं 36 डिवाइडेड बाय 6 करूं, कितना नंबर आए, 5। मतलब क्या हुआ इसका, हर एक वर्टेक्स के बीच में 5 वर्टेक्स जुड़े। ठीक, इतनी कैलकुलेशन समझ आई सबको, ऑनलाइन वाले फटाफट बताओ। हाँ जी। यस सर, यस सर, सेंड दो बस। वापस आते हैं, इन दोनों के बीच में कितने सेगमेंट डालूं, 5। हर जगह कर देते हैं, तो क्यों ना मैं सबको पकड़ लेता हूँ, रिंग करता हूँ, एक साथ 5 डाल दो। अब ब्रिज करना है बस, इतने से इतना पार्ट, इतने से इतना पार्ट ब्रिज किया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो में भाई इसको इससे ब्रिज करते हैं। थोड़ा सा ना ट्विस्टिंग हो गया, तो क्यों ना मैं इतने पार्ट को पकड़ के थोड़ा ट्विस्ट कर लेता हूँ, दिस, ये दोनों ब्रिज होएंगे, ये 1 2 3 4 ब्रिज, 1 2 ब्रिज, 1 2 1 2 ब्रिज, ऐसी हर जगह कर दूंगा, काम हो गया हमारा। बट एक छोटी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे, एक बहुत बड़ी दिक्कत भी बोल सकते हैं इसको, कि बाद में जब आप इस शेप को देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, गोलाई, रेफरेंस में क्या है, शार्पनेस। शार्पनेस के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 सेगमेंट डालोगे, क्या खराब कर देंगे, वापिस ऊपर जाके सर्कल खराब कर देगा और डेथ ले, यानी कि ऊपर कुछ काम किया तो नीचे खराब हो रहा है, नीचे कुछ काम किया तो ऊपर खराब हो रहा है ना। तो ये जो ब्रिज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी पूरी मॉडलिंग का। क्या ब्रिज है, जब आप इन दोनों शेप्स को कनेक्ट करोगे आपस में। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहीं पे सपोर्ट सेगमेंट डाल दूं तो भी ब्रिज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि काउंट चेंज हो गया, नीचे अलग है, ऊपर ज्यादा है, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, एक काम नहीं कर सकता। ये सब सेगमेंट्स मेरे को कौन बताएगा हमने क्यों डाले, इनका कुछ काम है, अगर सिर्फ इस शेप को देखा जाए।
कुछ काम नहीं है, लेकिन हम डाले क्यों है? ऊपर ब्रिज करने के लिए। तो बेसिकली यूजलेस सेगमेंट है इस शेप के लिए। अलग से शार्पनेस बनाने की जगह अगर मैं इन्हीं को एज अ सपोर्ट सेगमेंट यूज कर लेता बेटर रहेगा। एज कंस्ट्रेंट ऑन करते, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता शेप खराब हो, सिर्फ स्लाइड हो। इसको पकड़ के यहाँ रखा, इसको पकड़ के यहाँ रखा। ठीक है, ऐसे करते करते हैं। ठीक है, अब ये आप कर भी दोगे तो एक और दिक्कत आएगी। टेक्निकली ये बाद में ब्रिज होएगा तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है आपका। इनको भी फैलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब जो आप फैला रहे हो क्या एक्यूरेटली फैला रहे हो? एक काम करते हैं, जितने भी सेगमेंट डाले ना इनको अलग तरीके से डाल। ठीक है, इतनी बार शेप में आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये शेप बनाने से ज्यादा मुश्किल पता है किस चीज में? मैथ्स लगा दे, किस चीज को पहले डालू किसको बाद में डालू। एंड ऑनेस्टली एक कंपनी का मैंने बहुत टाइम पहले इंटरव्यू भी दिया था, उसमें ये शेप दी गई। देखते ही मैं खुश हो गया, यार ये तो बन गई 2 मिनट में। मैंने इतना छोटा सा प्रॉपर्टी है, बनाना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली बना तो दिया था, लेकिन मेरे को इसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे समझने में कि यार ये डालो ये खराब हो गया, ये डालो ये खराब हो गया, जबकि शेप कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबको पकड़ता हूँ, रिंग करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, 5 की जगह 2 करता हूँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फैला दिया। अब दोबारा से ये बीच बीच के पकड़ता हूँ, कनेक्ट। इस बार क्या करूंगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे 3 डाल, एग्जैक्ट आ गए, सॉर्टेड। पूरी शेप को पकड़ो, पूरी शेप को पकड़ो, ब्रिज मारो। हो सकता है ट्विस्टिंग हो, बहुत गंदी हो। ट्विस्टिंग को तो आप सॉल्व कर सकते हो, या तो आप टुकड़े टुकड़ों में ब्रिज करो, या जैसा हो गया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतने पार्ट को पकड़ लो बस, या फिर काम करता हूँ पूरी शेप पकड़ लेता हूँ, इतना पार्ट हटा देता हूँ, सिर्फ ऊपर का पार्ट पकड़ो। ठीक, और इसको रोटेट कर दो। कब तक रोटेट करोगे? जब तक वो अच्छा एज कंस्ट्रेंट होने से रोटेट नहीं करा। ठीक हो गई शेप, तो आप रोटेट कर लोगे तो भी काम हो जाएगा उससे। चलो ये शेप तो बन गई, दिक्कत एक और आ रही है। क्या आ रही है? ये कर्व है, बोला है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो टेक्निकली सबसे पहले देखते हैं ये एच और ये एच मिले हुए एक दूसरे से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखना है कि जितना भी पार्ट है ना टॉप व्यू से स्केल में उतना ही होना चाहिए जितना है सर्कल का एच। ठीक है, अब क्या होगा, हल्का सा, अच्छा हम इसको नीचे वाले को भी घुमा सकते थे, ऊपर वाले को। इसको बेसिकली पहले ऐसे था, हमने थोड़ा अंदर को दबा दिया क्योंकि ये और ये सेम जगह। ठीक है, हल्का सा रोटेट करते हैं। अब ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले जो जो बीच के वर्टेक्स है पकड़ लो पूरी शेप। ठीक, थोड़ा सा रोटेट करना चाहिए ना, हर कोई टेढ़ा हो रखा है। टॉप व्यू से करते मैं तब तक रोटेट करूंगा जब तक ये एकदम ऐसे एकदम सीधा आ जाए। ठीक है, मैं इस वर्टेक्स को सीधा कर रहा था, बीच बीच वालों को पकड़ लेते हैं। ठीक, ऊपर खींच लो, एग्जैक्ट इससे मिला देंगे, पूरा चिपकाना नहीं है लेकिन हाँ बहुत पास ले जाना है। ठीक, अब साइड के दो दो पकड़ लो, ऊपर को खींचो लाइक दिस।
अब ये वाले पकड़ लो जो सपोर्ट सेगमेंट। लाइक दिस। आगे वो लोग बायोफ्यूल मोड पे देखो, यही तो है वो शेप। ठीक है, नीचे के वर्टेक्स पकड़ते हैं, काफी ज्यादा नीचे जा रहे हैं, लगभग इतने। ठीक है, अब क्या होता है शेप में, ये पार्ट जो है उसके पास वापस एक सर्कल बनेगा, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, राइट क्लिक, रेगुलराइज, रोटेट करके सीधे कर देते हैं लाइक दिस, नीचे को खींचोगे। एंड ये पार्ट आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड, अंदर की तरफ स्केल। ठीक, नीचे वाले पार्ट को क्या कर दोगे, वेल, वेल करके एक वर्टेक्स बना दिया आपने। वापस इतना पार्ट पकड़ो, इस पे डालो सेगमेंट, 6 डाल दे। ठीक है, इसको पकड़ो, एक छोड़ के दूसरा पकड़ो, एक छोड़ के दूसरा पकड़ो। अगर इसको स्केल करोगे तो ऐसा लुक आ जाएगा, पर दिक्कत क्या है, वो रोटेटेड है। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, रोटेट हो गए, लेकिन शेप भी तो खराब हो गई। सोचो, मेरे को इसे रोटेट करना है बस, लेकिन मैं नहीं चाहता शेप खराब हो, क्या कर सकता हूँ, मॉडिफायर नहीं, मॉडिफायर तो कुछ और तरीका यूज करना बोलते हैं, हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। एज कंस्ट्रेंट बहुत अच्छे, एज कंस्ट्रेंट क्या करता है, शेप खराब होने नहीं देता। अब मैं रोटेट करूंगा लेकिन वो शेप खराब नहीं, तब एज को पकड़ लो, ये वाले रोटेट कर लो ऐसे, बस बीच बीच में पकड़ो, फुला दो, एज कंस्ट्रेंट को बंद करके, नहीं तो बाहर नहीं जाते। आगे वो शेप जो चाहिए, ठीक है। अब जब ये शेप बन चुकी है, क्या है ये, लो पॉली शेप, कोई भी सपोर्ट सेगमेंट पे डालूंगा वो कभी भी डेंट क्रिएट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अब हम सपोर्ट सेगमेंट वर्टिकल वाले डालने ही नहीं वाले, जरूरत ही नहीं है वर्टिकल सपोर्ट सेगमेंट डालने की। अब मैं क्या डालूंगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल, प्लस पे तो सबसे पहले ही डाल दिए थे, सॉर्टेड है। ठीक है, इसको पकड़ा, शैम्फर कर सकते हैं, शैम्फर किया, एक के दो बनाए, एंड चौथी वैल्यू को फुल कर दिया, सो दैट शेप खराब ना। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया है, इतना काफी। इसको पकड़ा, शैम्फर करते हैं, चौथी वैल्यू फुल, ये ऐसे नॉर्मल तरीके से डालते हैं, करेक्ट। एक सेगमेंट ऐसे डालते हैं। अब डालने की वजह से क्या हुआ, कहीं पे ज्यादा गैप है, कहीं पे कम गैप है, तो एज कंस्ट्रेंट करके मैं ऑन, तो वैसे इसको मैच कर सकता हूँ, जैसे मैं हर जगह के ये वाले वर्टेक्स पकड़, थोड़ा सा परफेक्ट। जीरो,
ऐसे भी डाल दिया है, इस पे भी डाल देते कनेक्ट कनेक्ट, और हर एक को पकड़ के डाल दे यहाँ से यहाँ तक। नीचे वाले पे कनेक्ट, सबको एक एक मिल गया, ठीक है। एंड लास्ट वाले पे भी कनेक्ट डालते हैं, एक यहाँ और एक सबसे नीचे, नीचे तो पहुंच जाएगा, ठीक है। 100 बनाया है पॉली, देखिए एक बार, नाम स्ट्रगल और क्या बन गया, एकदम स्मूथ मॉडल। देखते कितना स्मूथ है। एक प्रोसीजर करो, इग्नोर करना, एक तरह से लाइट लगा के दिखाओ। फिर उसके अलग से एक सिलेंडर लिया 6 साइड, अब उसके अंदर 5 डिवीजन दिए, क्योंकि ऊपर सर्कल में 36 थे, हो सकता है आपका 36 नहीं 42 आ गए। अब आप क्या करते, ज्यादा सेगमेंट डालते बीच, फिर उन्हीं सपोर्ट सेगमेंट्स को यूज करके सपोर्ट सेगमेंट्स बनाए, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो ऊपर भी ज्यादा करने पड़े। फिर उनको ब्रिज किया, नीचे का पार्ट आसान है क्योंकि वो एक्सट्रूड करके गोला ही बनाया, लेकिन असली दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी। ऑनलाइन समझ आया सबको ये कंसेप्ट? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को बनाना क्या है पहले ये देख लो। थोड़ी सी मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इरिटेट करूँ, इनमें से आपको कोई शेप नहीं, आपको नई शेप बना के दिखा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप पे यही आएगा, सब कुछ सेम है, बस ऊपर जो प्लस वन है उसकी जगह कुछ और। अब प्लस की जगह कुछ और क्या होगा ये देख लेते, क्या बनाया स्टार, नहीं थोड़ा मुश्किल करते हैं। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, ये पैटर्न चाहिए। अभी है क्या एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 स्टार होगा सबसे पहले। अब क्या करूँ, आपको जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ, प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक स्टार बनाना है आपको सबसे पहले। टॉप व्यू में जाओ, अब स्टार और किस तरीके से बन सकता था, कोई शेप है यहाँ पे स्टार जैसे, स्प्लाइन पे है। अच्छा हाँ, स्प्लाइन पे स्टार मिलता है। कितने 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्ट शेप। ठीक है, अब इसकी जगह मेरे को प्लेन बनवा देना है, क्या करूँ, एक टूल था स्प्लाइन में, क्या नाम था, मॉडिफायर, सॉरी एक्सट्रूड मॉडिफायर, एक्सट्रूड मॉडिफायर चढ़ाओगे, ऐसा पेज बन जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लोगे आप। ठीक है, अब ये शेप तो बन गई, सबसे पहली दिक्कत क्या है, ऊपर क्या है, एन सॉल्व करना है। तो अब अगर मेरे को इसका एन गॉन को सॉल्व करना है तो पहले दिमाग लगाते हैं किस तरीके से हो सकता है। ये शेप है, अगर मैं एक क्वाड ऐसे बनाऊं, हाँ ऐसे बन तो गया ये क्वाड, यही तो करना है है ना भाई, तो सारे क्वाड्स बन जाएंगे आपके। तो कैसे करेंगे हम, मैं सोच रहा हूँ इस फेस को डिलीट कर, एक बॉर्डर पकड़ के अंदर की तरफ एक्सट्रूड करो, ठीक है, एंड बीच में वेल्ड कर देना, ऐसे।
12 फिर होगा भाई। ठीक है, चलो भाई। इसको मैं हटा रहा हूँ तो इसकी शेप खराब होगी, यानी कि मेरे को एक तरह से इसको इंसर्ट वर्टेक्स करके ये करना पड़ेगा जिससे वो मिनिमम सेगमेंट रहे, लेकिन उसका फायदा ही नहीं है। कैसे बना सकते हैं इसे? सोचो, आसान तरीका सोचो। ये शेप बनानी है और बीच के सेगमेंट हटाना। देखो, एक तरीका ये भी तो कर सकते हैं, अगर मैं ये सब हटा दूं, ठीक, बीच का ये पार्ट डिलीट करता हूँ, इंसर्ट वर्टेक्स से मैं बीच में एक सेगमेंट डाल सकता हूँ एग्जैक्ट 50%। ठीक है, टॉप व्यू में जाता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर शेप खराब ना हो सिर्फ इसलिए मैं एक प्लेन ले लेता, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता, इसको स्नैप करा देते, उससे देखो बहुत सारी चीजें मिक्सअप होगी। यहाँ स्नैपिंग में वर्टेक्स ऑन होएगा, ठीक, इस वर्टेक्स को इससे स्नैप कराया, इसको इससे कराया, इसको इससे कराया, इसको इससे कराया, ये शेप आई। ठीक है, चलो इसको सेंटर में रखते हैं। इफेक्ट पिवट ओनली पे जाएगी, जिससे सिर्फ पिवट आपका मूव होए और इसको इस वर्टेक्स से स्नैप करा। कितनी कॉपी थी? 6। 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? देखो, अगर आप 360 को डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो नंबर वुड बी 60। क्या करना है आपको? एंगुलर स्नैपिंग पे 60 डिग्री दे दो, ठीक, एंगुलर स्नैपिंग ऑन की, 60 डिग्री है, रोटेट करो। तो अगर मैं शिफ्ट से एक कॉपी निकालूं और 5 नंबर दे दूं तो ऐसा कुछ बना दे, सबको क्या कर दोगे? अटैच कर दो और सारे वर्टेक्स पकड़ के वेल्ड है, जिससे क्या होगा, सब आपस में वेल्ड हो जाएगा। ठीक, अब द पॉइंट इज, देखो हमने कितनी मेहनत की, एक स्प्लाइन से पहले मैश बनवाया, फिर उसमें कटिंग की, फिर उसके एक पार्ट से एक प्लेन बनाया, फिर ऐसे बनाया, है ना? तो अब हो सकता है इससे भी मैंने हो सकता है कि ज्यादा मुश्किल वाला बताया, जो खींचातानी हो रही है, खिंचपिच ज्यादा हो रही है, आप फिगर आउट करेंगे ये शेप कैसे बनाए, कोई और तरीका यूज करके देखिए, है ना? हम भी अगर ट्राई करेंगे भी बन जाएगा, लेकिन आप देखो, फिर ये पार्ट बनने के बाद इसको नीचे को एक्सट्रूड करो, बाहर को एक्सट्रूड करो, एंड अब बाहर जाके क्या बन जाता है? एक 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोन बन जाता है, 6 साइड चाहिए। तो अब क्या करोगे? यहाँ पे इसको एक हेक्सागोन बनाओगे। कैसे बनाओगे? टॉप व्यू में जाते हैं, ठीक है, अगर मैं बीच बीच को पकड़ लूं और स्केल कर दूं, हेक्सागोन बन गया। चलो, अब ऊपर को एक्सट्रूड करो, फिर बाहर को एक्सट्रूड, फिर अंदर को एक्सट्रूड, फिर बाहर को एक्सट्रूड, और वो हो जाएगा रेगुलर। ये पैटर्न चाहिए मेरे को टॉप। अब जैसे मैंने जो बाहर को रखा है, हो सकता है अंदर को कर देना, वो आपकी विश है कि आपको बाहर एक्सट्रूड करना है, अंदर को, टेक्निकली अंदर होना चाहिए, नट के अंदर जाता है वो पार्ट। ये पैटर्न चाहिए। अब इसी पे आप सपोर्ट सेगमेंट डालो, डिस्ट्रीब्यूट करें, जो करना है करो, इसके नीचे की शेप पूरी वैसी रहेगी जैसे हमारे इस पार्ट। एक्सेप्ट ऑनलाइन समझ आया सबको क्या बनाना है ऊपर की टाइप पार्ट पे? आप खुद कैलकुलेशन लगाना किसका डेंट कहाँ बन रहा है, एंड टेक्निकली मुझे भी नहीं पता इसका डेंट कहाँ पे बन रहा है, नीचे का डेंट ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस शेप में यहीं पे सपोर्ट सेगमेंट डाल के खत्म करना, उसके बाद नीचे का पार्ट बनाना।
हो जाएगा सबसे सपोर्ट सेगमेंट के बाद, तो 36 नहीं होगी इस बार, कम या ज्यादा होगी, ज्यादा ही होगा वैसे। तो आपको जो इसके बाद 6 साइडेड सिलेंडर जो अलग से बनाना है, उसके बीच में जो 5 डाले थे उसकी जगह नंबर कुछ और होने वाले, क्योंकि आप डिवाइड भी करने वाले, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली हम बना के देखेंगे, बट आई वांट सब लोग ये बना ले। हो जाएगा सबसे। मैं इसकी आपको टोपोलॉजी भेज रहा हूँ कि आपको ऊपर चाहिए क्या, बस इस पार्ट को आपको कॉपी पेस्ट करना है, एग्जैक्टली बनाना है। कोई भी एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए।